नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन का अंतिम सोमवार है, चौथा सोमवार है। इस समय हम लोग खड़े हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पे। यहाँ देखिए हमारे सामने गंगा जी बह रही हैं और कांवड़ यात्रा भी चल रही है। और चूँकि आज चौथा सोमवार है, अंतिम सोमवार है, तो कांवड़ यात्रा जो है आज समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ कई सारे कांवड़िया हैं और कांवड़िए जो हैं लगातार समाचारों में बने हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। विपक्ष प्रश्न उठा रहा है कि फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं, तो हम कांवड़ियों से ही जानेंगे कि क्या उनका कहना है, कैसे ये यात्रा होती है। तो सबसे पहले हम लोग इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर, मैं यूपी के बाराबंकी के हैदरगढ़ से आ रहे हैं। विपिन मिश्रा नाम है हमारा। हम लोग यहाँ से गए थे अपने घर से हैदरगढ़ से बाबा धाम के लिए, सुल्तानगंज से। उत्तर वाहिनी गंगा है, वहाँ से जल भरा पैदल 3 दिन। कहाँ पे है? झारखंड, बिहार में पड़ता है। बिहार में पड़ता है। जी सर। वहाँ आपने जल भरा, तो कौन सी नदी वहाँ पे है? गंगा, उत्तर वाहिनी गंगा। वहाँ से जल भरा जी, वहाँ से हम लोग पैदल गए थे बाबा धाम देवघर, वहाँ पे जल चढ़ाए। अच्छा, बाबा धाम को ही देवघर भी कहते हैं? जी, झारखंड में है। जी ज्योतिर्लिंग है। जी जी। अच्छा, तो वो जो आपने गंगा जी से जल भरा, बिहार में ये पड़ता है ना, फिर आप लोग भागलपुर जिला में, फिर आप लोग वहाँ गए जल चढ़ाने। जी जी। तो कैसे गए, कितना समय लगता है? हम लोगों को 24 घंटे लग जाता है। 18 घंटे 17-18 घंटे लग जाता है ट्रेन से। सुबह 8 बजे हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं अपने हैदरगढ़ से। उसके बाद जाके हम लोगों को 2 बजे ट्रेन उतार देती है सुल्तानगंज। उसके बाद जाके हम लोग जल भर के तो निकल लेते हैं सुबह 5 बजे 4 बजे, जैसा भी निकलना। पैदल यात्रा शुरू हो जाती है हम लोगों की। कहाँ के लिए निकलते हैं? देवघर के लिए पैदल यात्रा। पैदल। कितना दूरी है वहाँ से? वहाँ से 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर आप लोग पैदल ही चलते हैं? जी सर, हम लोग पैदल ही चलते हैं। यहाँ तक देखा जाए कि बिहार की स्थिति बहुत अच्छी थी। जो वहाँ की सरकार है उसने जो व्यवस्था कर रखी थी बहुत अच्छी थी। जब हम लोग झारखंड बॉर्डर पे पहुँचे, वहाँ की स्थिति खराब थी। वहाँ बालू हुआ पड़ा था। झारखंड बॉर्डर पे बहुत बड़े पत्थर पड़े हुए थे, जिससे चलने में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को। पाँव में छाले तक पड़ा है। व्यवस्था बहुत खराब थी वहाँ की। अभी तो सुने हैं कि मोदी जी वहाँ पर देवघर एयरपोर्ट का सुन लीजिए, देवघर एयरपोर्ट का वहाँ पे उद्घाटन किए हैं। सड़क वड़क नहीं बना है? हम सड़क तो बना है, जो रोड बनी हुई है उसके ऊपर मैटी भी पड़ी हुई है, लेकिन जहाँ पे बिहार और झारखंड का बॉर्डर पड़ता है वहाँ से रास्ता बहुत खराब है। आप कह रहे पैरों में छाले पड़ गए। पैर दिखाइए इनके, नीचे की तरफ का भी दिखाइए थोड़ा। नीचे भी पड़े हैं कुछ? नहीं, नीचे तो नहीं पड़े हैं, लेकिन ऊपर ही पड़े हैं। देखिए ऊपर छाले पड़ गए हैं। तो ये जो कितना किलोमीटर आप बता रहे हैं? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर आप लोग पैदल चलते हैं? जी। तो कितना समय उसमें लग जाता है? इसमें वहाँ लोगों को 3 दिन लग गया पूरा। 3 दिन? हाँ। चौथे दिन हम लोगों को जल चढ़ता है। नहीं, 3 दिन, शाम को तीसरे दिन चल गया। 4 बजे के आसपास चढ़ गया था। कब चले थे, कैसे चले थे? मतलब जल हम लोग यहाँ से चले तो 3 तारीख को हम लोगों ने जल उठाया था। 3 तारीख को पूरा दिन चला, 4 को चला, 5 को जल शाम को 5 बजे के आसपास चढ़ गया था हम लोगों का। 3 तारीख को आपने सुबह 5 बजे जल उठाया, फिर चलना प्रारंभ किया? दिन में चले, रात भी चला, दिन में भी चला, इसी तरह चलते रहे, रुकते रहे, चलते रहे, रुकते रहे। चौथे दिन, तीसरे दिन शाम को हम लोग पहुँच गए। अच्छा, ठहराव कहाँ पे होता है आप लोग? ठहरने के लिए व्यवस्था अच्छी थी। वहाँ पे जगह जगह पे चौकियाँ पड़ी हुई थी, पंखे लगे हुए थे, लाइट थी, खाने की व्यवस्था थी, भंडारा भी चल रहा था, सब चल रहा था। तो भोजन आप लोग क्या करते हैं? मतलब फलाहारी ही होता है कि नमक वमक भी खाते हैं? नहीं, हम लोग फरारी थे इसमें। फलाहारी? हाँ, फरारी थे। कुछ लोग भोजन के, कुछ लोग फरारी थे। जिसकी जो इच्छा थी उस हिसाब से जल चढ़ाया गया। मतलब कोई नियम नहीं है कि सब लोग या तो? कोई नियम नहीं, जो जिसकी चाहे, जिसकी इच्छा है, जो करना चाहता है, जिस हिसाब से इसकी इच्छा है वो कर सकता है। आज 7 तारीख है, आप लोग लगभग 2 तारीख से चले हुए हैं? हाँ, 2 तारीख को चले हुए हैं। हाँ, 8 तारीख को घर पहुँच जाएंगे। तो 2 तारीख से आप फलाहारी पे ही हैं? नहीं 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 नहीं, जब जल उठाए तब फरारी थे। फलाहारी? हाँ, जब जल चढ़ गया उसके बाद भोजन किया, खाना खाया, सब ठीक था। भोजन में नमक वमक सब खा लेते हाँ, सब कुछ हैं? अच्छा, शाकाहारी रहता होगा? हाँ, शाकाहारी रहता है। अच्छा, ऐसा भी है कि कुछ कांवड़िया मांसाहार भी इस दौरान लेते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत बात। क्योंकि योगी जी तो पूरा यूपी में जहाँ जहाँ से भी कांवड़िया गुजरेंगे मांसाहार पे प्रतिबंध, काटने उठने पे, तो इसका मतलब जितने भी कांवड़िया हैं सभी शाकाहारी होते हैं? हाँ, सब शाकाहारी, कोई मांसाहारी नहीं है। अच्छा, तो आपने बाबा जी को जल चढ़ाया, उसके बाद बताइए। बाबा जी को जब चल गया उसके बाद हमारे लोगों को जितना थका लगा हुआ तो सब दूर हो गया। चलने जब वहाँ से हम चले तो बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में। जैसे जल चढ़ गया बाबा जी के ऊपर, बहुत आराम मिल गया। हम लोग वहाँ से फिर चले कल रात को। अब आए काशी विश्वनाथ बाबा जी के यहाँ पे जिस तरह देखा जाता था बहुत भीड़ होती थी। आज हम लोगों ने जल चढ़ाया, कोई भीड़ नहीं थी। बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। तो आज अंतिम सोमवार है इसलिए शायद कम भीड़ है। पिछले सोमवार को हम लोग देर हो चुकी है, शाम हो चुकी है, इसलिए देर। सुबह के टाइम बहुत होती है भीड़ यहाँ। पिछले सोमवार को हम लोग आए थे, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। अब शाम हो चुकी है इसलिए भीड़ कम है। तो वहाँ से आप लोग कैसे हैं, पूरा डिटेल में बताइए आराम से। हम लोग वहाँ से ट्रेन से पकड़े, सीधा आ गए। सुल्तानगंज से ट्रेन पकड़ी थी, जैसी डी से हम लोग को ट्रेन नहीं मिली, इतनी भीड़ थी बैठने में। सुल्तानगंज गए, सुल्तानगंज से फिर हम लोग पटना आए, पटना से फिर ट्रेन चेंज की फिर बनारस आए।
तो आपने बाबा घर पे देवघर पे जल चढ़ाया, उसके बाद आप बनारस आएंगे ना? हाँ बनारस है। कहाँ से ट्रेन मिली आपको? हम लोग सुल्तानपुर फिर वापस चले गए थे। हाँ JCD में इतनी भीड़ थी कि वहाँ से बैठने के लिए बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को। JCD देवघर झारखंड में। हाँ ट्रेन पर हम लोग बैठ नहीं पाए, इसके लिए हम लोग पीछे फिर चले गए सुल्तानगंज, वहाँ बैठने के लिए आराम से बैठ गए हम लोग, ट्रेन पे आ गए। हाँ कब पहुँचे हैं? यहाँ हम लोग आए हैं 3 बजे, अभी आए हैं शाम को 3 बजे के आसपास। हाँ उसके बाद आप लोग यहाँ स्नान किए होंगे? स्नान किया, उसके बाद जल चढ़ाने गए बाबा को। अच्छा, आप लोग बड़ा सामान वामान भी लेके चलते हैं, तो कपड़ा वपड़ा और लिए रहते हैं कि? नहीं कपड़े हैं हमारे लोग, 2 3 4 जोड़ कपड़े रखे हुए हैं, खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है, सब कुछ लेके चलते हैं। जब भी स्नान करते हैं कपड़ा चेंज? हाँ कपड़ा चेंज कर लेते हैं, कभी भी नहीं भी करते हैं, वही पहने रहते हैं, सूख जाते हैं अपने आप चलते चलते। हाँ सूख जाते हैं, जैसे लैट्रिन में गए, बाथरूम गए, कुछ करने के फिर नहाते, उसके बाद जल चढ़ाते हैं फिर चलाते हैं। इतनी गर्मी है तो नहीं बाबा की महिमा थी, जब हम लोग गए तो वहाँ पे बहुत बदली थी, धूप हुई ही नहीं, और जब यहाँ आए झारखंड में वहाँ पे धूप तेज थी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को चलने में। अच्छा, व्यवस्था कैसे? आप लोग बाराबंकी से चले, बिहार गए, फिर झारखंड गए, फिर यूपी आए हैं, मतलब कुछ अंतर है राज्यों में व्यवस्था के मामले में? सब सेम है? सबसे अच्छी व्यवस्था हमारे यूपी की है, योगी बाबा की। उसके बाद जिस तरह से देखा जाए तो बिहार की मिली है, ठीक है, उसके बाद झारखंड की थी तीसरे नंबर पे। यूपी की कैसे अच्छी व्यवस्था है? सब कुछ है, हर सुविधा मिल रही है हम लोगों को, जो पहले नहीं मिलती थी आने जाने में। आज आए जैसे रेलवे स्टेशन बनारस में, सफाई मिली, सब कुछ मिला, बैठने को आराम रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब आप लोग के लिए अलग लेन भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है ना? मतलब नहीं लेन बना है, पंखे भी लगे हुए हैं, पहले स्टेशनों में पंखे कम थे, दिक्कत थी, स्पेस कम था। जैसे हम लोग यहाँ आते थे तो बहुत स्पेस कम था, अब स्पेस बढ़ गया है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हम लोगों को। मतलब जगह जगह जो ये चौकियाँ लगी हैं, पंखे लगे हैं, तो बिहार में भी था ऐसा? हाँ बिहार में था, झारखंड में भी था। तो बस सड़कों का अंतर है, साफ सफाई का अंतर यूपी में? बिहार में बहुत कोई झारखंड की अपेक्षा बिहार की स्थिति अच्छी, वहाँ पे बालू पड़ा हुआ था इस बार, और जो वहाँ पे मोरंग पड़ी हुई है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बालू कहाँ पड़ी थी? बिहार में। झारखंड में मोरंग जो गिट्टी होती है, गिट्टी रेता जैसे जुड़ाई होती है, स्लेब डाली जाती है, वो होती है। गिट्टी में चल के आए? हाँ। अच्छा ये बताइए, इसमें काफ़ी राजनीति भी हो रही है। योगी जी की जब से सरकार बनी है तब से कांवड़ियों का बड़ा सम्मान हो रहा है, पहले उतने सम्मान से नहीं देखते थे, एक्सीडेंट वगैरह हम लोग सुनते थे। योगी जी फूल भी बरसा रहे हैं, और विपक्षी कह रहा है कि जो ये फूल बरसा रहे हैं योगी सरकार, तो बड़ा खर्चा आता होगा हेलीकॉप्टर वगैरह पे, ये तो इसको कैसे आप लोग देखते हैं? जैसे खर्चा भी आ रहा है, अगर फूल बरसा रहे हैं तो हमारे मंदिरों में जो आता है, चढ़ाया जाता है, उसका 20% 30% तो खर्चा हो रहा है। ये कहाँ से ला रही है सरकार? इतने मंदिर बने हुए, धर्मशाला बने हुए, मदरसे बने हुए, इसमें पैसा तो आता है, चढ़ाया भी तो जाता है, यही सब तो निकाला जा रहा है, और कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए? ये कोई गवर्नमेंट अपने लक्ष्य नहीं खर्चा कर रही है, ये हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वही खर्चा हो रहा है। और ये जो है अच्छा कार्य है, योगी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी सरकारें रहीं, पहले भी आप लोग कांवड़िया करते, कांवड़ यात्रा की पहली बार? सुविधा नहीं थी, बहुत बदल गया, बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, अब तो बहुत सुविधा, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कतें में चलने सर हम लोग 7-8 साल से आ रहे हैं लगातार, पहले जो हमारे मेन चीज़ बहुत दिनों से 8 साल 10 साल से आ रही है, इन्हीं वजह से आज हम लोगों का जत्था 50 60 70 आदमी का जत्था हो गया है। ये बहुत दिन से आ रहे हैं, मेन मुखिया यहीं इनसे ज़रा बात कर लीजिए। बताइए सर, आप लोग पिछले 5-7-8 सालों से आ रहे हैं, पहले क्या था अब क्या है, कुछ अंतर है? सर बिहार और झारखंड में ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं है, वैसा ही है, लेकिन अपने यहाँ जो है काशी विश्वनाथ में बहुत बदलाव हो गया। पहले यहाँ जैसे यहाँ खड़े हैं ऐसा यहाँ नहीं था, आगे अंदर ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू आती थी, आप लोगों ने भी देखा हो, यहाँ ज़्यादा बदबू थी पहले पे यहाँ, लेकिन आप देखो कैसा बढ़िया एकदम साफ़ सुथरा पड़ा घाट। ये सब हमारे मोदी जी और योगी जी की कृपा है। अच्छा, विपक्ष वाले हों चाहे ओवैसी वगैरह हैं, वो बोल रहे हैं कि सरकार फूल वर्षा कर रही है, इतना कांवड़ियों पे खर्चा कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? सर विपक्ष तो बोलेगा ही सर, विपक्ष अखिलेश यादव जो किया है वो अखिलेश यादव को पता है, जो नहीं करते हैं। कांवड़ यात्रा पहले देखो कैसे होती थी, अब कैसे हो रही है, आप देख लो 7 साल हो गए योगी जी सरकार में, कांवड़ यात्रा पे कोई रोक नहीं है, कितनी
आराम से बेच दी जाती है, कोई पता नहीं चलता है। उनके में दंगा फसाद दुनिया बहुत होता था सर। इस बार भी प्रयास हुआ लेकिन नहीं हो पाया सर। जी जी प्रयास हुआ, भगवा कपड़ा पहन के कांवड़िया वाला लोगों ने मजारे उजारे तोड़ी लेकिन हो नहीं पाए। अच्छा, कितना लोग का संगठन समूह आप लोग आए हैं? इस बार सर हम 35 लोग गए थे जी। कैसे मैनेजमेंट होता है सबका? सर मैनेजमेंट यहाँ तो साथ में चले जाते हैं सुल्तानगंज में, लेकिन सुल्तानगंज से देवघर पहुँचते पहुँचते वहाँ में 3-4 जत्थे हो जाते हैं। मतलब एक साथ सब कोई नहीं पहुँच पाता है, कोई आगे रहता है कोई पीछे रहता है, तो उसके लिए तो फिर आप देवघर में जाके फिर सब लोग फिर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर इकट्ठे जल चढ़ता है, फिर बासुकीनाथ जाते हैं, फिर वहाँ सब लोग इकट्ठे आते हैं। जी 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 कांवर लेके चलते हैं सर, कांवर वहाँ से लेके जी। अच्छा, ये जैसे आप लोग के काफ़ी सारे यहाँ पे सामान हैं, बैग हैं, तो जैसे जल चढ़ाने जाएंगे तो बैग लेके जाने नहीं देगा? जी वहाँ पे हमारे ज़िला का पंडा है जी देवघर के अंदर, उसके यहाँ कमरे में हम लोग बैग रख देते हैं, वहीं पे विश्राम करते हैं, चाहे 2 दिन को चाहे 3 दिन को वहीं रुकते हैं जी। यहाँ पे सर यहाँ बैग रखे हैं, बस यहाँ कहीं नहीं रुकते, यहाँ पे सीधा जाके स्टेशन से घर चले जाएंगे। आप लोगों ने बैग रखा है तो जल भी तो चढ़ाया होगा? तो सर आधे लोगों ने जल चढ़ाया पहले, आधे लोगों ने बाद में जल चढ़ाया, बैग यहीं रखे थे। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है इस बार, व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले भी आप आते होंगे इस मंदिर पे? हाँ, मंदिर पे आते रहे काफ़ी। बहुत अंतर, गलियाँ बहुत चौड़ी हो गई जब ना, आने जाने का सुगम हो गया रास्ता। ये जो प्रश्न उठाते हैं कि कांवड़ियों पे फूल वर्षा नहीं होनी चाहिए, कैसे देखते हैं? अरे ये तो इनकी राजनीति है सर, और कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग ये बताइए सर, जैसे कांवड़ यात्रा आप लोग करते हैं, देवघर में जल चढ़ाया, यहाँ बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाया, अब घर जाएंगे? अब घर निकल जाएंगे। अच्छा, जिसमें मतलब थोड़ा और जिसके पास समय हो, सुविधा हो, तो क्या मतलब और जगह ऐसे जल चढ़ाते हुए कर सकते हैं? नहीं, और कहीं नहीं जाते हम लोग। सावन में केवल 2 स्थान यही जाते हैं, बाबा विश्वनाथ में और देवघर। जैसे हरिद्वार भी जाते हैं? हाँ जाते हैं, लेकिन आदमी के हम लोगों के जिसमें उसमें है कि 5 कांवड़ चढ़ाएंगे, हम 11 चढ़ाएंगे, इस हिसाब से लोग अपना कांवड़ चढ़ाते हैं। जैसे हमारे 9 कांवड़ हो चुकी है आज। जल चढ़ा 9 साल से मैं चला रहा हूँ, चढ़ा रहे हैं। अभी 2 साल परमानेंट चढ़ाएंगे, उसके बाद इच्छा होगी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो अलग चीज़ है। अब 2 जगह आप लोग चढ़ाते हैं, देवघर और बाबा विश्वनाथ? बाबा विश्वनाथ में दर्शन करते हैं, जल ले जाके चढ़ाते हैं। आगे जो दूसरे राज्यों का होगा वो उन राज्यों में जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ चढ़ाते हैं? वहाँ भी नहीं जा पाते हैं। पहले अब इधर 11 साल पूरा करने के बाद अलग जाएंगे। तो आपने देखी कांवड़ियों की राय, जो कांवड़ यात्रा चल रही है, आज सावन का अंतिम सोमवार है और आज के बाद जो है कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी, है ना? आज की बात 11 तारीख से, हाँ 11 तारीख तक सावन चलेगा, लेकिन सोमवार तो अंतिम? नहीं, सोमवार अंतिम है, लेकिन और भी चलेगा 11-12 तारीख तक। अच्छा, चलती है अभी कांवड़ियाँ चलेंगी? हाँ चलेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।